6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर किया, 23 मिनट में वो महज 23 मिनट में वो ऑपरेशन खत्म हो गया। लेकिन दुश्मनों के चेहरे पर आज भी उसका असर दिखता है। दुश्मन आज भी उस ऑपरेशन को याद करते हैं। दुश्मन आज भी भारत के ब्रह्मोस की तारीफ कर रहे हैं, भारत के राफेल की तारीफ कर रहे हैं। तमाम दुश्मन पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए थे। अगर हिंदुस्तान के लिहाज से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ चाइना था, उसके साथ तुर्की था, उसके साथ अजरबैजान था। ये वो देश थे जो खुलकर उसके साथ खड़े थे। लेकिन अब तुर्की ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। कल ही हमने आपको बताया था किस तरीके से भारत और नेपाल के बॉर्डर पर के आसपास 100 से ज्यादा मदरसों का निर्माण तुर्की करवा रहा है, जिससे कि वो रेडिकलाइजेशन वहां कर सके। ठीक वैसा ही काम तुर्की बांग्लादेश में कर रहा है। बांग्लादेश के मदरसों को अब वो रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री बनाने पर तुला है और साथ ही अब वो फैक्ट्री भी खोलने वाला है, हथियारों की फैक्ट्री बांग्लादेश में खोलने वाला है। इस मैप को अगर मैं आपको शुरुआत में समझाऊं जिससे कि पूरी खबर को आपको समझने में मदद मिले। देखिए, यह है पूरा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है। यहां फिलहाल भारत का होल्ड है। लगातार चाइना यहां से घूमकर यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करता है। ये आपको छोटा सा हिस्सा दिखेगा, ये अंडमान निकोबार है, ये यहां बांग्लादेश है। बांग्लादेश के यहां पोर्ट्स हैं और बांग्लादेश के पास जो बहुत छोटी सी नेवी है वो भी यहां तैनात रहती है। ये पूरा हिंदुस्तान है और ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। इसी को लेकर आज की कहानी है, किस तरीके से अंडमान निकोबार को भारत से, मतलब कहें कि एक तरीके से पूरा उनका जो साजिश है वो काट देना है, कि किस तरीके से काटा जाए। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यहां भी लैंड लॉक्ड स्टेट्स, इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को बांग्लादेश की तरफ से कहा जा चुका है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो सरकार बैठी है। तो चलिए अगर खबर की तरफ आगे बढ़े तो 9 आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया था। उसके बाद चीन का रोल आपने देखा क्या रहा, चीन ने किस तरीके से हथियार दिए, चीन ने किस तरीके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रडार और किल चेन सपोर्ट दिया था। किल चेन मतलब एक सैन्य रणनीति से कहा जाता है, जिसका मतलब दुश्मन को टारगेट करने की पूरी प्रक्रिया है। पहले दुश्मन को खोजते हैं, वे ट्रैक करते हैं और फिर उसके बाद खत्म कर देते हैं। ठीक यह ऐसा ही काम जो है चाइना ने किया और वैसा ही काम तुर्की भी कर रहा है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बायकर TB2 नाम के उसके जो ड्रोन्स हैं और रियल टाइम इंटेलिजेंस भी दी थी, ड्रोन्स दिए थे, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी थी, जो उसकी सैटेलाइट लगातार भारत के ऊपर नजर बनाए रखी थी। ये ड्रोन भारत की स्ट्राइक को ट्रैक करने की कोशिश में थे, लेकिन भारत ने तुर्की चीन के रडार की जो किल चेन थी उसे बाईपास कर दिया था। उसे बाईपास किया, HQ-9 जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसे बाईपास किया, उनकी सैटेलाइट की जो रियल टाइम इमेजरी चल रही थी उसे बाईपास किया और उसके बाद उन 23 मिनटों में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। तुर्की क्या साजिश यहां रच रहा है? तुर्की भारत का जो इनर सर्कल है, भारत को इनर सर्कल करने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को हथियार और रणनीतिक सपोर्ट दे रहा है। तुर्की भारत के जो आसपास के जितने देश हैं उन्हें सपोर्ट दे रहा है। तुर्की बांग्लादेश को हथियार दे रहा है। भारत को सावधान रहने की जरूरत है। असल में तुर्की का गेम प्लान बे ऑफ बंगाल में दबदबा बनाना है और नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता पैदा करना है। तो जो ये मणिपुर में पिछले कई सालों से चल रहा है ना, वो मणिपुर में चल नहीं रहा है, दरअसल मणिपुर में उसे चलाया जा रहा है। बे ऑफ बंगाल भारत की नेवी का कंफर्ट जोन है, जिस तरीके से मैंने बताया कि पूरा होल्ड भारत की नेवी का वहां है, भारत का है, जहां 60,000 से ज्यादा मर्चेंट जहाज हर साल $3 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार करते हैं। लेकिन तुर्की इसे हथियाने की साजिश कर रहा है। तुर्की बांग्लादेश को हथियार और डिफेंस जोन देकर भारत को घेरना चाहता है। तुर्की ये जो इसके जो अनमैन्ड व्हीकल हैं इनकी फैक्ट्री भी लगाना चाहता है, बांग्लादेश में लगाने का काम भी कर रहा है। तुर्की का बांग्लादेश गेम प्लान, बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बांग्लादेश को एक अलग फ्रंट बनाने की साजिश तुर्की रच रहा है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन बांग्लादेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं। तुर्की चटगांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल जोन और नेवल रिपेयर हब बना रहा है। बायकर TB2 ड्रोन के प्रोडक्शन लाइन चटगांव और नारायणगंज में
शुरू होगी। पूरी एक सप्लाई चेन अपने लिए भी बनाएगा, बांग्लादेश के लिए भी बनाएगा, यहां पाकिस्तान के लिए भी बनेंगे। तुर्की की बाइकर कंपनी जो एर्दोगन के एक रिश्तेदार चलाते हैं, उसके मालिक हैं, चटगांव और नारायणगंज में प्रोडक्शन लाइन शुरू कर रही है। TB2 ड्रोन जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए बांग्लादेश में, अब वो बनेंगे। इन ड्रोन की खासियत ये होती है कि ड्रोन एक चलता है लेकिन कई टारगेट्स को वो एक साथ हिट कर सकता है, जितनी भी लोकेशन उसमें फीड की जाएंगी। तुर्की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, तो मतलब चीन का भी तुर्की के ऊपर कहें कि दबाव है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, तुर्की ये सब एक साथ हैं, इसे भी आप मानकर चलिए। चीन म्यांमार में क्यू पोर्ट और तुर्की चटगांव में दबदबा बनाकर बे ऑफ बंगाल में भारत को स्ट्रेस आउट करना चाहते हैं। भारत को स्ट्रेस आउट करना चाहते हैं। एक बार फिर से लास्ट में मैं आपको मैप के जरिए फिर से समझाऊंगा किस तरीके से स्ट्रेस आउट भारत को ये लोग करना चाहते हैं। तो भारत के लिए यह फिलहाल एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या फिलहाल आप इसे कह सकते हैं। रेडिकलाइजेशन, ये तो एक तो ये फैक्ट्री तो लगा ही रहा है यहां, तुर्की रेडिकलाइजेशन भी कर रहा है। तुर्की का डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर और टिक्का, ये संस्था है इसकी, तुर्की को ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, ये जो टिक्का है तुर्की कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, हरकत उल जिहाद इस्लामी, इस नाम को याद रखिएगा, आखिर तक पकड़कर चलिएगा। हरकत उल जिहाद इस्लामी, जमात इस्लामी को रेडिकलाइज कर रहे हैं। तुर्की रोहिंग्या मुसलमानों को ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय सहायता के नाम पर रेडिकल लिटरेचर पढ़ाने के लिए दे रहा है, पढ़ा रहा है। तुर्की बांग्लादेश में जमात और ये जो हुजी है हरकत उल जिहाद इस्लामी, इनको हथियार भी देने का काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की का नियो ऑटोमन विजन सऊदी अरब के प्रभाव को कम कर एक पैन इस्लामिक उम्मा बनने की चाह। देखिए जो ऑटोमन साम्राज्य था जिसे आज हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, उसका एक हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा तुर्की है, और तुर्की आज अपने खुद से अपने सिर पर ताज बांधकर चल पड़ा है कि ऑटोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा जो सर्वा नेता है वो तो अपुन ही बनेगा और सऊदी अरब के प्रभाव को अपुन कम करेगा। इसीलिए इन देशों का साथ लिया जा रहा है। तुर्की अपना फायदा देख रहा है, लेकिन यहां चिंता भारत के लिए बढ़ रही है। तुर्की भारत को कैसे चैलेंज करेगा? तुर्की की साजिश भारत के लिए कई खतरा पैदा कर सकती है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता पैदा लगातार की जा रही है, और अब ये रेडिकलाइज जो इसके ग्रुप हैं वो और ज्यादा हिंसा वहां भड़का सकते हैं। रोहिंग्याओं का रेडिकलाइजेशन, बहुत सारे रोहिंग्या अवैध तरीके से वक्त भारत में रह रहे हैं, उनका रेडिकलाइजेशन अगर होगा तो भारत के लिए चिंता का सबब है। नेवल सैबोटाज, तुर्की चटगांव में नेवल इंटेलिजेंस और बाइकर ड्रोन सप्लाई चेन बनाकर अंडमान निकोबार कमांड को टारगेट कर सकता है। अंडमान निकोबार की जो कमांड है उसे टारगेट कर सकता है तुर्की का TRT। ये TRT जो वर्ल्ड है, ये इसका यहां का एक टीवी चैनल है, एक न्यूज़पेपर कहें कि एक न्यूज एजेंसी है, और ये मतलब गुणगान करती है एर्दोगन का भारत के खिलाफ। लगातार इस पर आपको समाचार मिल जाएंगे। पूरा इस्तेमाल तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगन इस TRT वर्ल्ड का भारत के खिलाफ करते हैं। बाकी कतर का अल जजीरा भारत के खिलाफ CA आर्टिकल 370 ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं इन चीजों को। तुर्की का TRT वर्ल्ड में भारत की इमेज को खराब करेगा और ज्यादा। इलीगल बांग्लादेशी, तुर्की इलीगल बांग्लादेशियों के जरिए सेंसस के दौरान प्रोटेस्ट करवा सकता है। तुर्की की रणनीति नॉर्थ ईस्ट में 35 बिलियन जो टेक्सटाइल और रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बाधित कर सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेश से हमारे यहाँ कपड़ा आता है, हमारे यहाँ से बांग्लादेश व्यापार होता है, इस व्यापार को भी वो प्रभावित कर सकता है। भारत की जवाबी जो कार्रवाई है वो रणनीति क्या होगी? भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। जिस तरीके से 13 जुलाई के दिन ये जो उल्फा आई है, ये म्यांमार में भारत की सीमा के नजदीक मौजूद है और असम को भारत से अलग करने की फिराक में है। 79 में ये बना था और 79 में बनने के बाद चीन का इसे पूरी तरीके से सपोर्ट है। इस पर ड्रोन से स्ट्राइक की और इसके जो 3 मेन लीडर थे उन्हें निपटा दिया गया। मतलब नयन असम, गणेश अहोम, प्रदीप अहोम ये मर गए हैं। इसमें भविष्य में म्यांमार और बांग्लादेश में ऐसे हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। मतलब ना तो इनकार किया गया ना माना गया है कि हमने ये किया है, हमने नहीं किया गया। रॉ और असम पुलिस चटगांव और पांगसू पास के तस्करी रूट्स को ट्रैक कर रही है।
सैटेलाइट और ड्रोन सर्विलांस और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। डिप्लोमेसी की बात करें तो क्वाड के देशों के साथ मिलकर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बे ऑफ बंगाल में नेवल एक्सरसाइज जो है वो और ज्यादा भारत बढ़ाएगा। और साथ ही एर्दोगन को काउंटर करने के लिए, तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत ग्रीस को मिसाइल यानी ब्रह्मोस ट्रांसफर कर तुर्की को घेरेगा। बातचीत चल रही है। साथ ही अभी साइप्रस का दौरा भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। साइप्रस की जमीन पर भी तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। साइप्रस और ग्रीस को मतलब और ज्यादा सहायता देकर, अपना मित्र बनाकर यहां तुर्की को घेरने का हम काम कर रहे हैं। साइलेंट स्ट्रेटेजी क्या है? भारत साइलेंट रुख बयान रखेगा। मतलब जिस तरीके से भारत ने कहा है कि हमने किया है, नहीं किया है, भारत चुप है बिल्कुल, क्योंकि जैसा ऑपरेशन सिंदूर और उल्फा स्ट्राइक्स में भारत का साइलेंस तुर्की और चीन की साजिश को तोड़ेगा। भारत दौरान इलीगल बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करेगा और रोहिंग्या रेडिकलाइजेशन पर नजर भी भारत रखेगा। तो भारत भी अपने तरीके से तमाम काम कर रहा है किस तरीके से इसे रोका जाए। लेकिन अंडमान निकोबार के एक बार मैप दिखाइएगा जरा दोबारा से, किस तरीके से हमारे यहां से मतलब भारत से मेनलैंड से अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की दूरी काफी ज्यादा है और ये पूरा बे ऑफ बंगाल खाली है। यहां से $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है। अब अगर तुर्की यहां इसे मदद पहुंचा रहा है, श्रीलंका को, यहां बांग्लादेश को मदद पहुंचा रहा है, यहां म्यांमार को मदद पहुंचा रहा है, ऊपर हमारे चाइना बैठा है, इधर बगल में अगर आप देखें तो पाकिस्तान है, तो हिंदुस्तान का एरिया कौन सा बचता है? चारों तरफ से भारत, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये बे ऑफ बंगाल में जहां से व्यापार होता है इंडियन ओशन में, ये चाइना भी यहां से इतना लंबा रूट घूमकर अपनी नेवल एक्सरसाइज करने के लिए आता है, मतलब दिखाने के लिए कि मैं यहां तक आ सकता हूं। तो भारत चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है। बाकी तुर्की तो वैसे भी बहुत दूर है और इन लोगों को अगर तुर्की साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है, तो वाकई में वो भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश शायद भूल गया कि भारत के बिना चीन के साथ वो जा सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। अगले साल उन्हें चुनाव वहां करवाने हैं। अब आप देखिएगा जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस चीन में जाकर बांग्लादेश के लिए व्यापार लेकर आए हैं, $400 मिलियन का सिलीगुड़ी जो प्रोजेक्ट है हमारा, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, उसके नजदीक भी एक प्रोजेक्ट बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उस पर भी तीस्ता नदी पर शायद। बाकी लाल मुनीर हाट का जो एयरबेस है वहां भी चीन ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है, जो मेघालय के बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। वहां भी चीन ने अपने ड्रोन्स और रडार्स तैनात कर दिए गए हैं। तो अब अंजाम मोहम्मद यूनुस, जिस तरीके से म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, ड्रोन से हमला किया गया और पूरा उनका जो पूरा कैंपस था आतंकियों का, उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब बांग्लादेश भी और मोहम्मद यूनुस भी वैसा ही कुछ अंजाम भुगतने वाला है। वक्त मतलब देखिए किस तरीके से इस मामले में अब रॉ और भारत सरकार कदम उठाती है। बाकी अंजाम वाकई में मोहम्मद यूनुस का देखने वाला होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।